जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 में अपना अगला चैप्टर था बालक का सपन। शब्दार्थ आपको याद करवा दिए हैं। देखो पाठ का वाचन। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। कोई सेठ था, उस सेठ के कोई लड़का था, वो क्या करता था, नौकरी करता था। एक रात्रि सपन में वो चिल्ला उठा। एक रात वो सोया हुआ था, सोता सोता क्या हुआ, चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। क्या चिल्लाया, ओहो ओहो देखो मेरा कैसा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, और सेठ उसके नज़दीक सोया हुआ था। और जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने बालक को जगाया और पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था, कि सपने में क्यों चिल्ला रहा था। वह लड़का कहने लगा, यूँ ही। लड़के ने सेठ को बात नहीं बताई। उसने कहा, यूँ ही, कोई ख़ास बात नहीं थी। अगले दिन, उस दिन सो जाते हैं, दूसरे दिन की बात है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से सोपन की बात पुनः पूछी। अर्थात सोपन, रात के सोपन की घटना थी, वो दोबारा पूछता। पर वह लड़का क्या था, होशियार था, उसने इस बात को टाल दिया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लग गया। और उस दिन से बालक क्या था, दृढ़ निश्चय था, दृढ़ निश्चय कर लिया और छिपकर क्या करने लगा, पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने बालक से कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो सोपन की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। अर्थात चैलेंज कर दिया कि उस दिन रात को सोपन में तुझे क्या देखा था वो बात मुझे बता दे, या फिर मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का बड़ा चतुर था। लड़का क्या था, चतुर था। उसने नौकरी छोड़ दी और उसने क्या कर दी, नौकरी ही छोड़ दी। लड़का क्या था, चतुर था, और उसने क्या कर दी, नौकरी ही छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी, लेकिन क्या किया, पढ़ाई उसने क्या रखी, चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। सेठ ने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन दूसरा गांव का जमींदार था, उस जमींदार के यहाँ क्या मिल गई, उसे दूसरी नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेने आया, और एक दिन वही सेठ पहले वाला जमींदार के यहाँ क्या आ गया, कपड़े लेने आ गया दुकान पर। उसने लड़के को यहाँ काम करते देखा, जमींदार के यहाँ लड़के को काम करते देखा, और सेठ लड़के को जान गया। सेठ ने जमींदार को लड़के के सोपन और निकाले जाने की पूरी घटना या पूरी बात बता दी। सेठ ने जमींदार को बात बता दी कि पहले मेरे यहाँ काम करता था, फिर उसे सपना आया, सपने की बात मैंने पूछी, इसने बताया नहीं, मैंने इसको पूरी घटना बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, और इस बात का जब जमींदार को पता चला तो उसने भी बुलाकर उस लड़के से कहा, लड़के, या तो तुम मुझे अपना सोपन की बात बता दे। क्या कहा, कि तुम अपने सोपन की बात मुझे बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा, अर्थात मेरी नौकरी से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। उसने बात नहीं बताई और छुप कर पढ़ना जारी रखा। उसने कुछ नहीं बताया, लड़के ने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया, अर्थात नौकरी छोड़ दी लड़के ने। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। लड़के ने अपना अध्ययन था वह चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया, और अपनी समझदारी से क्या हुआ, वो राजा के दरबार में नौकर हो गया था। राजा के दरबार में उसे नौकरी मिल गई, और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता गया, उन्नति करता गया, और एक दिन क्या बन गया, विश्वासी आदमी बन गया, और राजा का क्या बन गया, मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। वही जमींदार की आवाज़ अचानक एक दिन राजा के यहाँ पे आ गया। उसने उसे पहचान लिया, और उसने क्या कर लिया, उसे पहचान लिया, और राजा से सारी बात कह सुनाई, और राजा से पूरी बात सुना दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर वही बात पूछी कि मंत्री जी, आपने सोपन देखा था सेठ के यहाँ, वो सोपन बता दो, नहीं तो फिर दंड के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मंत्री जी ने सोपन बताने के लिए क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और इस अवधि में उसे क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया जाता है। आज के ये वाचन है वो इतना ही, बाकी वाचन है वो अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।